नमस्ते, मैं हूं वंशी तिवारी और आप देख रहे हैं वंशी न्यूज। गढ़चिरौली में माओवादियों के साथ टक्कर देने वाले C60 जवान जो है वो बाइक रैली निकाल रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि क्या है इस बाइक रैली की विशेषताएं। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। देश के शहीदों को शत शत नमन करते हुए आज हम बात कर रहे हैं शहीदों के सम्मान की। एक और जहां देश की सीमाओं पर जवान देश की सुरक्षा के लिए हर मौसम की मार झेलते हुए तैनात रहते हैं और समय आने पर अपनी जान भी न्यौछावर कर देते हैं, उसी तरह देश के भीतर भी माओवाद प्रभावित जंगलों में कदम कदम पर खतरों से खेलते हुए हमारे जवान माओवादियों से टक्कर लेते हुए शहीद भी हो जाते हैं। खासकर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमाओं से सटा महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला घने जंगलों वाला एक ऐसा क्षेत्र है जहां माओवादी हिंसा की खबरें अक्सर सुनाई देती हैं। माओवादियों की इन हिंसक गतिविधियों से निपटने वाली फोर्स है C60। गढ़चिरौली पुलिस की ये फोर्स अपनी जान हथेली पर रखकर इस क्षेत्र की रक्षा करती है, लेकिन कई बार माओवादियों की मुठभेड़ में कई जवान शहीद भी हो जाते हैं। पिछले सालों का आंकड़ा देखा जाए तो तकरीबन 61 C60 जवानों की शहादत हुई है, लेकिन इन शहीदों के बारे में देश में लोगों को ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती। ऐसे में अब गढ़चिरौली पुलिस के C60 जवानों ने इन शहीदों की वीरता की जानकारी राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए ये जवान बाइक रैली के जरिए शहीद सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। तो क्या है इस यात्रा का उद्देश्य, आइए जानते हैं C60 के कमांडो किशोर खोबरागड़े जी से। जी नमस्ते, आप हमें ये बताइए कि आपकी जो बाइक रैली है उसकी विशेषता क्या है, उसके बारे में हमें बताइए। विशेषता तो जैसे हम गढ़चिरौली में काम कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं और वहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है नक्सलिज्म की, उससे हम सामना कर रहे हैं। और वहाँ जो जवान हमारे शहीद हो रहे हैं उनके बारे में पूरे भारतवर्ष को पता चलना चाहिए और उनकी वीर गाथाएँ भी पूरे भारतवर्ष में फैलने को होना, इसलिए हम घूम रहे हैं। और ये यात्रा जो है हमने 4 पार्ट में डिवाइड की है। फर्स्ट पार्ट हमारा नॉर्थ इंडिया था, सेकंड वेस्ट इंडिया था और अभी हम साउथ इंडिया कर रहे हैं। अभी हमारा 22 दिन का प्लान है और कुल मिला के 6500 की जर्नी है। कुल 4 चरणों में शुरू हुई शहीद सम्मान यात्रा के पहले चरण में उत्तर भारत, दूसरे चरण में पश्चिम भारत, तो अब दक्षिण भारत में ये यात्रा जारी है, जिसकी शुरुआत गढ़चिरौली से की गई और वारंगल होते हुए ये बाइक रैली हैदराबाद पहुंची और यहाँ इन जवानों ने तेलंगाना की CID एडिशनल DG महेश भागवत जी से मुलाकात की। इस यात्रा के लिए महेश भागवत जी ने इन जवानों को शुभकामनाएं भी दी। शहीद जवानों की शौर्य गाथा जन जन तक पहुंचाने के लिए बाइक रैली निकाल रहे इन जवानों को गढ़चिरौली जिले में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, आइए जानते हैं देवा जी से। आप हमें ये बताइए कि आपको गढ़चिरौली में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब आप जो भी आप जंगल में जाते हैं तो किस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने आती है, उसके बारे में बताइए। जंगल में धूप, बारिश, ठंड और एकदम घना जंगल होने के कारण बहुत कठिनाई आती है। और जो नक्सलियों के खिलाफ C60 कमांडो काम करती है वो काफ़ी जोश और शौर्य से काम करती है। इसका किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगा। जब एक कमांडो को गोली लगी थी, सर को हिट हुआ था। वो कमांडो को सर पर हिट होने के बाद भी वो नक्सलियों को लोहा दे रहा था। इसका मतलब है कि जो C60 कमांडो फोर्स और गढ़चिरौली पुलिस जो गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ कर रहे हैं वो बेहतरीन और सबसे आला दर्जा का काम कर रही है। यही शौर्य की गाथा हम पूरे भारतवर्ष में बताने के लिए और जो जवान शहीद हुए उनका सम्मान होने के लिए हमने राइट फॉर गढ़चिरौली मार्टियर्स फाइट मतलब गढ़चिरौली पुलिस शहीद सम्मान यात्रा निकाली है। और इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि जो जवान शहीद हुए उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी फैमिलियों का सम्मान होना चाहिए। जो उनके पीछे जो फैमिली बची है उनका कोई नहीं रहता, उनको कुछ सपोर्ट होना चाहिए और लोग उनका आदर करना चाहिए। यही है उद्देश्य हमारा इस बाइक राइड का है। अब तक हमने उत्तर भारत, पश्चिम भारत और अभी हम दक्षिण भारत कर रहे हैं और अगले साल हम नेक्स्ट ईयर नॉर्थ ईस्ट करेंगे। इस बाइक रैली के लिए हमें DIG सर, रिस्पेक्टेड DIG सर संदीप पाटिल सर, रिस्पेक्टेड SP सर नीलोत्पल सर, रिस्पेक्टेड एडिशनल SP तारे सर, एडिशनल SP चिंता सर, एडिशनल SP देशमुख सर और एडिशनल SDPO भुजबल सर, इनका सहयोग मिला है। इनकी प्लानिंग और इनके सहयोग से हम यात्रा पूरी कर रहे हैं। दक्षिण भारत में 22 दिनों तक कुल
6500 किलोमीटर की जा रही ये बाइक रैली विजयवाड़ा, चेन्नई, धनुषकोटी होते हुए कन्याकुमारी पहुंचेगी और अगले चरण में ये शहीद सम्मान यात्रा नॉर्थ ईस्ट में निकाली जाएगी।